इस बार एमडीकैट टेस्ट के अंदर एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड किस किस्म के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रीवियस पेपर्स में किस किस्म के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ये हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज की इस वीडियो के अंदर। और पूरे एटॉमिक स्ट्रक्चर को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आप लोगों ने इस चैप्टर की स्टडी करनी कैसे है। अगर तुमने ये वीडियो नहीं देखी, इसका मतलब तुम्हारा जो डॉक्टर बनने का प्रोग्राम है वो इसके बाद प्रोग्राम जारी रहा या खत्म हो? नहीं, प्रोग्राम किधर जारी रहा, प्रोग्राम तो बढ़ गया। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले टॉपिक्स से। तो टॉपिक्स देखें कौन कौन से हैं बेटा। ये सारे टॉपिक्स हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में। सबसे पहले डिस्कवरीज हैं। डिस्कवरीज में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये तीनों डिस्कवरीज आपने डिटेल में स्टडी कर लेनी है। लेट मी टेल यू दैट कि इन डिस्कवरीज से एमडीकैट के अंदर इतने ज्यादा क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी आपने जो है इसको डिटेल में स्टडी कर लेनी है। डिस्कवरीज से रिलेटेड ये क्वेश्चन इस बार पूछा गया था एमडीकैट में कि द मैक्सिमम चार्ज टू मास रेशियो फॉर पॉजिटिव रेस इज ऑब्टेन बाय। 4 ऑप्शन आपके पास गिवन है, तो इनमें से चारों गैसों में से जो पॉजिटिव रेस की चार्ज टू मास रेशियो सबसे कम किसके लिए आएगी? करेक्ट ऑप्शन है इसमें जिसका मास सबसे कम होगा, यानी हाइड्रोजन के लिए आएगी। देखिए जितना ज्यादा मास होगा, अगर जितना ज्यादा मास होगा एक गैस का, उतनी कम क्या होगी, उतनी कम चार्ज टू मास रेशियो होगी। लिहाजा आपने ये देखना है जिसका मास सबसे कम होगा तो उसकी चार्ज टू मास रेशियो सबसे ज्यादा आएगी। आफ्टर स्टडिंग दैट आपने किस पे आ जाना है? बोहर पे आ जाना है। बोहर पे आने के बाद आपको मैं बताना चाहूंगा कि बोहर के मॉडल के अंदर कुछ जो डेरिवेशंस है, यानी कुछ जो कैलकुलेशंस है, उन कैलकुलेशंस को फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, लैम्डा, सारी जितनी भी हैं, उन सारी कैलकुलेशंस का जो फार्मूले हैं, उन फार्मूलों से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। और कैसे क्वेश्चन आते हैं ये मैं अभी आपको बताता हूं। सो बोहर मॉडल और उससे रिलेटेड सारी जो डेरिवेशंस है वो ये रही बोर्ड के ऊपर। सबसे पहले तो रेडियस देखें, ये रेडियस है। रेडियस का ये फार्मूला है जो कि बोहर के मॉडल से क्या होता है, डिराइव होता है। अब इसके बाद क्या है डियर स्टूडेंट्स, के इस फार्मूले के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चंस इसके ऊपर बना सकता है। वेव नंबर का ये फार्मूला है, इसके ऊपर मुख्तलिफ क्वेश्चंस बना सकता है। ये आपके पास क्या है, रेडबर्ग कांस्टेंट है। वेवलेंथ के जो है 3-4 फार्मूले हैं, ये जो फार्मूला है ये डी ब्रोय ने दिया था। किसने दिया था? डी ब्रोय। लिखते डी ब्रोगले लेकिन पढ़ते क्या है, डी ब्रोय। तो डी ब्रोय ने बेटा ये फार्मूला दिया था। तो वेवलेंथ के ऊपर अक्सर औकात ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मुख्तलिफ किस्म के एमसीक्यूज इसके ऊपर बन सकते हैं और मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चंस बन सकते हैं। आप देर किस चीज की कर रहे हैं? इन सारे फार्मूलों को उन क्वेश्चंस के ऊपर अप्लाई करें और अपनी प्रैक्टिस करें, मजबूत करें। जितना ज्यादा कॉन्सेप्ट मजबूत करोगे वैसे तुम्हारा एमडीकैट का पेपर यूं निकलेगा। और इसके बाद देखें फ्रीक्वेंसी का ये फार्मूला है, एनर्जी का ये 2 फार्मूले हैं। एनर्जी के 2 फार्मूले इस वजह से क्योंकि ये यूनिट पे डिपेंड करता है। इसमें आप यूनिट के हिसाब से क्या करते हैं, वैल्यूज को पुट करते हैं। इसके अलावा ये फार्मूला है चेंज इन एनर्जी के लिए। तो चेंज इन एनर्जी के भी 2 फार्मूले हैं, डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, यूनिट के ऊपर डिपेंड करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर ये इतने सारे फार्मूले हैं, इसके ऊपर कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं? आप जरा वो क्वेश्चंस हमें इस वीडियो में सॉल्व करके बताएं। तो जरूरत ही नहीं है क्योंकि पहले से मैं वीडियो बना चुका हूं बोहर एटॉमिक मॉडल की। उस बोहर एटॉमिक मॉडल की वीडियो के अंदर जो ये रही आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर, याद रखें कि आप मेरे चैनल पर जाएंगे तो वहां पर आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर के चैप्टर के अंदर ये बोहर की वीडियो मिल जाएगी। उसमें इन सारी डेरिवेशंस के मैंने क्या किए हुए क्वेश्चंस इससे रिलेटेड सॉल्व किए हुए हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस आपने क्या कर लेने हैं, सॉल्व कर लेने हैं। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के ऊपर। बोहर के बाद बेटा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को। अब ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि सिलेबस के अंदर पीएमडीसी ने जो है तो इसके बारे में कुछ नहीं बताया था। ये नहीं लिखा था कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आपने प्रिपेयर करना है। लेकिन जैसा कि मैं स्टूडेंट्स को कहता होता हूं कि आपने सिलेबस पे नहीं जाना। अगर आप ट्रू एमडीकैट एस्पायरेंट हैं, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं और ये आपका ख्वाब है, ये आपका एम्बिशन है, तो आपने सिलेबस को फॉलो नहीं करना। आपने सारी की सारी फर्स्ट ईयर की बुक खत्म करनी है, आपने सारी की सारी सेकंड ईयर की बुक खत्म करनी है, तभी जाकर आपका ख्वाब इंशाल्लाह क्या होगा, पूरा होगा। तो देखें सिलेबस के अंदर जो है ये टॉपिक इंक्लूडेड नहीं था, लेकिन इस टॉपिक से क्या आ गया, क्वेश्चन आ गया इस बार एमडीकैट टेस्ट के अंदर 2023 में। और वो क्वेश्चन क्या था, वो ये था। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का जो टॉपिक है वो सिलेबस में इंक्लूड नहीं था, लेकिन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के टॉपिक से ये क्वेश्चन जो है उन्होंने उठा लिया था कि फोटोन ऑफ द लोएस्ट वेवलेंथ इज रिलेटेड टू। 4 ऑप्शन है आपके पास, तो उसका करेक्ट ऑप्शन तो जो था वो बाल्मर सीरीज था। कहने का मकसद ये स्टूडेंट्स कि आपने छोड़ना कुछ भी नहीं है, आपने सारे टॉपिक्स देखने हैं, हर एक चीज देखनी है। बुक को आपने कैसे कवर करना है कि बुक में आपने एक एक चीज को हाईलाइट करना है, एक एक चीज को
हाईलाइट करेंगे, उस टॉपिक को डेप्थ में पढ़ेंगे और उसके ऊपर जितने क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं करेंगे और अपनी केमिस्ट्री को मजबूत कराएंगे, तो ऐसे ही आपका एमडीकैट का टेस्ट निकलेगा और आपका जो डॉक्टर बनने का प्रोग्राम है वो बढ़ेगा नहीं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी और एक्स-रेस। इसके बारे में भी आपने जो है डिटेल में स्टडी कर लेनी है और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के ऊपर एक दो न्यूमेरिकल्स जो हैं वो भी आने के चांसेस हैं। बुक में एक्सरसाइज में जो मौजूद न्यूमेरिकल्स हैं इस थ्योरी से रिलेटेड वो आपने करने हैं और एक्स-रेस को डिटेल में स्टडी कर लेना। बाकी एक्स-रेस से मुश्किल है, इतना कोई क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं होते। लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज क्वांटम नंबर। अब ये क्वांटम नंबर्स के बारे में मैंने डिटेल में वीडियो भी बनाई है और इसके ऊपर किस किस्म के क्वेश्चंस आ सकते हैं, मैं कहता हूं कि दुनिया का सबसे मुश्किल क्वेश्चन भी इसके ऊपर आ जाए तो आप मेरी इस चैनल के ऊपर ये क्वांटम नंबर से रिलेटेड वीडियो मौजूद है, ये सारी की सारी आपने देखनी है, तो आप क्वांटम नंबर से रिलेटेड क्वेश्चंस क्यों सॉल्व कर लेंगे। वैसे इस बार इससे कौन सा क्वेश्चन आया था वो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी और एक्स-रेस। इससे रिलेटेड भी काफी सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। आपको इस टॉपिक को डेप्थ में और डिटेल में पढ़ना है, हर एक चीज देखनी है। और फिलहाल तो इस एमडीकैट के टेस्ट के अंदर रिसेंटली इन दोनों टॉपिक से कोई क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन जो लास्ट टॉपिक है आपका क्वांटम नंबर वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके ऊपर मैंने वीडियो भी पोस्ट की और उसके ऊपर क्वेश्चन भी आए हैं एनएमडीकैट के अंदर, जो कि यहां पर पीछे मैंने बोर्ड पे लिखा है, अभी आपको बताता भी हूं और इसको सॉल्व भी करते हैं। तो देखें क्वेश्चन कौन सा पूछा उसने क्वांटम नंबर से कि द नंबर ऑफ ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब यह है कि ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि ओरिएंटेशन की बात हम लोग मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में करते हैं। आप सब शेल n इज इक्वल टू 4 l इज इक्वल टू 3 विल बी, n की वैल्यू दी है, l की वैल्यू दी है। ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का फार्मूला है -l 0 + l। चार ऑप्शन है आपके पास, l की जगह उसने 3 दिया है तो 3 पुट कर लें, ठीक है। 3 जैसी आप पुट करेंगे तो देखें इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, 3 को से बाद में क्या आता है, सॉरी पहले -2 -1 फिर 0 + 1 + 2 + 3, टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 हैं, तो 7 इसका करेक्ट ऑप्शन है। इससे क्या आता है, इस गिवन डेटा से 7 आता है। अगर आपको ये फार्मूला और चीजें समझ नहीं आई तो खैर है, कोई बात नहीं। उसकी वजह यह है कि ये टॉपिक आपने डिटेल में देखना है और इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है। जब आप शुरू से सीक्वेंस में देखेंगे तो तब जाकर आपको ये फार्मूलेज वगैरह और इसमें पुटिंग कैसे करनी है, ये सारी चीजें आपको वहां से क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह अगले चैप्टर्स की भी वीडियोस आएंगे और मुख्तलिफ एमसीक्यूज भी आने वाले हैं मेरे इस चैनल के ऊपर। एंड हम लोग टॉपिक्स को भी साथ साथ डिस्कस करने वाले हैं, फर्स्ट ईयर के भी और सेकंड ईयर के भी। बहुत कुछ करना है, लिहाजा आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।